हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 10 स्टैंडर्ड के मराठी सिलेबस में से एक बहुत ही बढ़िया पोएम पढ़ने वाले हैं, जिस पोएम का नाम है औक्षण और इसकी कवयित्री है इंदिरा संत। इस कविता में कवयित्री इंदिरा संत जी ने जो बॉर्डर पर लड़ने के लिए जाने वाले जो सैनिक होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, उन सैनिकों को, उन सोल्जर्स को, उन सिपाहियों को या हम कहें जवानों को सारे देशवासियों की तरफ से जो विदाई दी जा रही है, उनकी आरती उतारी जा रही है, उस समय इन सारे देशवासियों के मन में जो भावनाएं आती है, उन भावनाओं का वर्णन इस कविता में उन्होंने किया हुआ है। नाही मुठीमध्ये द्रव्य, नाही शिरेमध्ये रक्त, काय करावे कळेना, नाही कष्टाचे सामर्थ्य। इन पंक्तियों में कुछ डिफिकल्ट वर्ड आए हैं, वो हम पहले समझ कर लेंगे। नाही मुठीमध्ये द्रव्य, यहां मुट्ठी मतलब हमारी मुट्ठी, हमारी मुट्ठी में, और द्रव्य मतलब धन, दौलत या पैसा। फिर सेकेंड लाइन में नाही शिरेमध्ये रक्त, यहां शिरेमध्ये मतलब हमारी वेन में, हमारी नस में। और फोर्थ लाइन में नाही कष्टाचे सामर्थ्य, मतलब कष्ट, यहां पर कष्ट का मतलब है मेहनत, मेहनत का, कष्टाचे मेहनत का, और सामर्थ्य मतलब कैपेसिटी और अवर एफिशिएंसी। तो यहां कवयित्री सारे देशवासियों की तरफ से बॉर्डर पर लड़ने के लिए जाने वाले हमारे जवानों को अपनी इमोशनल फीलिंग्स बता रही है कि आप दुश्मन के साथ लड़ने के लिए बॉर्डर पर, सीमा पर जा तो रहे हो, लेकिन हम आपको कुछ दे नहीं सकते, क्योंकि आप जी जान से हमारे देश का रक्षण करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, और उसी वजह से हम सब अपने देश में, अपने अपने घरों में खुशी से, सुख चैन से हमारा जीवन जी सकते हैं, हमारी जिंदगी जी सकते हैं, त्योहार मना सकते हैं, उत्सव मना सकते हैं। और हमें आपके इस शूरता का, वीरता का बड़ा ही गौरव महसूस होता है, बड़ा ही अभिमान महसूस होता है। और इसी समय वो ये भी कहना चाहती है कि बदले में हम आपको कुछ दे नहीं सकते। हमारे पास ना वो शक्ति है, ना वो ताकत है, और ना ही कोई हमारे पास धन दौलत है जो हम आपके लिए दे सके और आपका मनोबल बढ़ा सके और आपकी ताकत को दुगना कर सके। हम कमजोर हैं पूरी तरह से, हर तरह से। तो हमें बड़ा ही दुख होता है कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते। जीव ओवाळावा तरी, जीव किती हा लहान, तुझ्या शौर्य गाथे पुढे त्याची केवढीशी शान। यहां डिफिकल्ट वर्ड आए हैं। जीव ओवाळावा तरी, इस लाइन में ओवाळावा, ओवाळावा मतलब आरती करना या फिर आरती उतारना। तुझा शौर्य गाथे पुढे, ये जो तीसरी लाइन है, इसमें इसका मतलब है कि आपकी शूरवीरता की जो गाथा है, जो कहानी है, महानता है, उसके सामने कवयित्री यहां कहना चाहती है कि हमारी जान भी हम आपके ऊपर से आरती जिस तरह से उतारते हैं, वैसे अगर उतारे तो भी आपने हमारे लिए जो कर दिया है या आप हमारे लिए जो कर रहे हो, उसके सामने हमारी जान बहुत ही
छोटी है। हमारे जान की कीमत उतनी नहीं जितने आपके जान की कीमत है। तुझ्या शौर्य गाथे पुढे त्याची केवढीशी शान, मतलब आपकी शौर्य गाथा, आपकी शूरता की गाथा या आपके वीरता की गाथा, महानता इतनी बड़ी है कि हमारी जान भी अगर आप पर कुर्बान की जाए तो भी वो बहुत कम होगी। हमारे जान की वो शान नहीं जो आपकी जान हमारे देश के लिए कुर्बान होने पर आपको मिलती है। तो आपकी शान के सामने हमारे इस छोटे से जान की कोई भी शान नहीं, कोई भी कीमत नहीं। वर घोंघावे बंबारा, पुढे कल्लोळ धुराचे, धडाडत्या तोफांतून तुझे पाऊल जिद्दीचे। इन पंक्तियों में जो डिफिकल्ट वर्ड आए हैं वो हम देखेंगे। वर घोंघावे बंबारा, घोंघावे मतलब बड़ी आवाज करता हुआ, कानों में आवाज गूंजते रहना। बंबारा बम की आवाज, तो यहां बम की आवाज कानों में गूंजते रहना, बड़ी आवाज होना बम की। कल्लोळ धुराचे, कल्लोळ मतलब धुएं की बड़ी बड़ी लपटें या बहुत सारा धुआं एक साथ आसमान में उठना। धड़ाडत्या तोफांतून मतलब जो तोप होती है वो तोप लगातार बम की वर्षा करती रहती है, तो कंटिन्यूअसली उसमें से तोप गोले बाहर निकल रहे हैं। तो ऐसे वक्त में बड़ी बड़ी आवाज करती हुई उस तोपों को धड़ाडत्या तोफा ऐसा कहा जाता है। तुझे पाउल जिद्दी से मतलब तुम्हारे जिद से या डट कर आगे बढ़ने वाले कदम। कवयित्री कहती है कि हे जवान, तुम्हारे लड़ाई में तुम्हारे सिर के ऊपर बम की वर्षा होती रहती है, उसके दिल दहलाने वाले आवाज से तुम डरते नहीं हो। इन बमों की वर्षाओं में भी तुम आगे बढ़ते रहते हो। यहाँ वहाँ धुआं ही धुआं होता है इस पूरे रण मैदान में, इस पूरे लड़ाई के मैदान में। और तोप जो होती है वो यहाँ से भी वहाँ से भी जोरदार आवाज करती हुई गोलों का वर्षाव करती रहती है, लेकिन फिर भी तुम्हारा जो अटल और दृढ़ता से बढ़ने वाला कदम है वो पीछे नहीं हटता। तुम बस जीतने की तमन्ना लेकर अपने देश के लिए ऐसे जोखिम भरे वातावरण में भी आगे ही आगे बढ़ते रहते हो। तुझी विजयाची दौड डोळे भरून पहावी, डोळ्यातील आसवांची ज्योत ज्योत पाजळावी। कवयित्री कहती है कि सीमा पर चल रहे रण संग्राम में हे जवान, तुम्हारी विजय तो निश्चित है। तुम विजय की आस लगाए आगे आगे दौड़ रहे हो और तुम्हारे इस सफलता की दौड़ आगे आगे बढ़ती है तो वो हमें आंखें भरकर देखने का मन करता है। डोळे भरून पहावी, हम आंखें भरकर देखें, ऐसी ही तुम्हारी ये विजय की दौड़, सफलता की दौड़ होती है। डोळ्यातील आसवांची ज्योत ज्योत पाजळावी, यहाँ जो डिफिकल्ट वर्ड है पाजळावी, इसका मतलब है प्रकट करना या ज्योति को प्रज्वलित करना, जलाना। तो हमारे आंखों से तुम्हारे लिए आंसू ही निकलते हैं, तो आंखों से निकले हुए आंसुओं से जैसे एक एक ज्योत
प्रज्वलित होती है और आपको दुआ देती रहती है। अशा असंख्य ज्योतींची तुझ्या मागून राखण, दीन दुबळ्यांचे असे तुला एकच औक्षण। इन पंक्तियों में जो डिफिकल्ट वर्ड है असंख्य, अनगिनत, राखण रक्षा, और दीन दुबळ्यांचे मतलब कमजोर और शक्तिहीन लोगों का। अब यहां पर इसका मीनिंग समझ कर लेंगे हम लोग। अशा असंख्य ज्योतींची तुझा मागून राखण मतलब जो पहले की पंक्ति में उन्होंने कहा था कि हमारे आंखों में आपके लिए आंसू है और ये आंसुओं की ज्योति हम आपके लिए जला रहे हैं, तो ऐसे अनगिनत ज्योतियां हैं, ऐसे अनगिनत ज्योति है जो आपकी रक्षा करने के लिए तैयार खड़ी है। हम आप ही की चिंता अपने दिल में लगाए बैठे हैं, आप ही के बारे में हम सोचते रहते हैं। तो हम जो कमजोर है, जो हमारे पास न कोई धन है, न दौलत है, न हमारे पास आपके जितनी शक्ति है, हर तरह से जो कमजोरी ही हमारे अंदर रखते हैं, ऐसे हम शक्तिहीन लोग आपके लिए दुआ करते हैं, आपकी आरती उतारते हैं कि आप आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए आपको हमेशा ही सफलता मिलती रहे, यश मिलता रहे और हमारे देश की सेवा आपके हाथों से हमेशा ही होती रहे।